सचमुच हम मातृभूमि के प्रति हमारे मन में कैसी भावना है, आज के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। हम आज स्वतंत्र हैं तो हमारे पूर्वज स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिए थे, हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए थे, तो भारत अंग्रेज की गुलामी से मुक्त हो पाया था। भगवान राम का कह सकते हैं फिर से प्रकटीकरण है। जन्म तो अवतार का होता नहीं है, जन्म तो हम लोग का होता है, देह मिलता है। अपने कर्म के आधार पर आप सहरसा में पैदा लिए, पटना पैदा लिए, दिल्ली पैदा लिए, बेंगलोर पैदा लिए, ये हमारे कर्म के आधार पर स्थान का निर्धारण होता है। या किस गर्भ से जन्म लेंगे, कर्म का जो स्तर होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। आप टाटा बिरला अंबानी के यहाँ क्यों नहीं जन्म लिए? आप गरीब के घर में क्यों पैदा लिए? आप मध्यम वर्ग में क्यों पैदा लिए? कोई और जिम्मेदार नहीं, हमारा कर्म जिम्मेदार है। तो कर्म का जो स्तर होता है जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है, स्थान चुनती है। भगवान का अवतरण हो रहा है, प्रकटीकरण होगा। फिर से हम लोग उस खुशी को, उस उल्लास को, उस उत्साह को मनाने वाले। ये बड़ी बात है, बहुत ही विलक्षण घटना है। हम सभी लोग कहते हैं ना, शिव की उपासना भगवान राम ने की, फिर ब्रह्मास्त्र पाशुपास्त्र सारे हथियार को और भी धारदार बनाया, फिर रावण का वध किया। हम लोग भी ध्वंस की आंख उठेगी तो उसको फोड़ेंगे, होगा नहीं विनाश, सृजन कर स्वर्ग बनाएंगे। इस धरती को ही, इस धराधाम को ही स्वर्ग बनाएंगे। इसके लिए भगवान शिव से, महाकाल से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। राम सिर्फ एक भगवान, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, हम तो कहते हैं एक अवतार का भी नाम नहीं है। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, कबीरदास कहते हैं ना, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। इस चार चीज में राम का पूरा व्यक्तित्व, राम की पूरी परिभाषा आ जाती है। समान रूप से राम दशरथ के बेटे हैं, कौशल्या के बेटे हैं, लक्ष्मण के भाई हैं, भरत के भाई हैं, लेकिन उतने ही वो रावण के भी हैं। राम सिर्फ अयोध्या वासियों के नहीं हैं, वो लंका वासियों के भी हैं। जब विभीषण को रावण ने भगा दिया, समुद्र पार करके राम के पास आए शरण में, तो अंगद और हनुमान सब जामवत करें कि पता नहीं कुछ भेद लेने भेजा होगा रावण। तो बोलते हैं राम, जो मेरे सम्मुख आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे अभय दान करता हूं, मैं उसके सारे दुखों को हर लेता हूं। जो मेरे सम्मुख आ रही, तो विभीषण आया, रावण भी आ जाए तो मैं उसके कल्याण का भाव रखूंगा। बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात। रावण जब राम की उपासना करते हैं तो बोलते हैं ये तमोगुनी शरीर है मेरा, इससे तो भजन पूजन होता नहीं है। भगवान राम के पास जाऊंगा, हठ पूर्वक कहूंगा कि मुझे भक्ति का भाव दीजिए, तमोगुण हटाइए। ये कौन बोल रहा है? रावण बोल रहा है। सबके राम है भगवान राम। और जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, अयोध्या वह नहीं है एक भूभाग, जहां राम बसते हैं वही अयोध्या है। अगर आज हमारे आपके मन में राम बसे हैं तो यही अयोध्या है। अयोध्या वो जन्म स्थल नहीं है, सभी जगह अयोध्या कल प्रकट होगा। सभी के मन में राम बसते हैं, अयोध्या वही है जहां राम बसते हैं। इस जगह को भी अयोध्या बनाएंगे। हम लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, जहां राम बसते हैं वहां अयोध्या है। हमारे तन में, मन में, हमारे आसपास, हमारे परिकर में राम बसते हैं। बहुत गहरी बात है। इस तरह से राम को महसूस करेंगे ना, राम का एहसास होगा, जीवन की सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जब भारत तमोगुण का शिकार था, तमस में, आलस में, प्रमाद में था, क्या करे क्या ना करे, अंग्रेजों की गुलामी से ग्रसित था, तब विधाता ने अवतार की प्रक्रिया है ना, जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता है तो अवतरण होता है भगवान की चेतना का, और फिर संतुलन ला करके अपने कार्य को पूरा करके वापस जाते हैं। जैसे भगवान राम भी चले गए, उस समय रामकृष्ण परमहंस आए, स्वामी विवेकानंद आए। उनका काम क्या था? भारत जो राष्ट्र था उसके तमोगुण को हटाना, आलस, प्रमाद, तमस को हटाना, अंधकार को हटाना। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद क्रम बढ़ता गया। उन्होंने उस समय क्या कहा था कि सभी देवी देवताओं को एक तरफ कर दो। स्वामी जी ने कहा हमें अगले 100 सालों तक राष्ट्र देवता की उपासना करनी है, यानी भारत माता की उपासना करनी है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने। 12 जनवरी को हमने उनका जन्मदिन मनाया, हमने उस दिन भी इस बात को कहा।
राष्ट्र देवता की उपासना करें। अभी राष्ट्र ही हमारा देवता है। अभी हम लोग राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं कि जो प्रसुप्त चेतना है भारत राष्ट्र, लुप्त नहीं है, सुप्त है, उसको जागृत करने के लिए गायत्री महायज्ञ हम लोग करने जा रहे हैं। 5 से 8 मार्च तक सराही नया बाजार में राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ 51 कुंडीय होने जा रहा है। आप सभी उसमें आमंत्रित भी हैं। तो हमने कहा ये क्रम चला, विधाता ने, वो सब जन्म लिए, जन्म नहीं लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए, अपना काम किए, चले गए। उसके बाद विवेकानंद ने श्री अरविंद को ये भार सौंपा। प्रत्यक्ष में गांधी जी रहे और अप्रत्यक्ष रूप से पांडिचेरी में श्री अरविंद ने राष्ट्र कुंडली का जागरण किया। करो या मरो, सारी माताएं बहनें स्वाधीनता संग्राम में अपना जेवर उतार के सारा सुख सुविधा छोड़ करके क्यों चले? क्योंकि एक हवा बनी थी कि देश को आजाद करना है, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। राष्ट्र कुंडली का जागरण किया। महात्मा गांधी के कहने पर वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के जनक हैं, सूत्र संचालक हैं, उनको कहा, वो भी राष्ट्र के स्वाधीनता आंदोलन में पूरा भाग लिए। महात्मा गांधी ने उनको कहा कि बेटा, राजनीतिक आजादी तो हम दिला देंगे, वैचारिक आजादी, आर्थिक आजादी का काम तुम लोगों का है। अब ये काम तुम करो, ये श्रृंखला है, ये क्रम है चलने का। तभी उन्होंने सक्रिय आंदोलन का छोड़ करके 24 लाख का 24 साल तक गायत्री महापुरस्रण किया। जौ की रोटी और छाछ पर रहे, नमक चीनी कुछ नहीं, और अखंड दीप जो जलाए, जो आज भी शांति कुंज हरिद्वार में 1926 से जलता चला रहा है। उस समय गांधी जी ने उनको कहा था। तो कहने का तात्पर्य है, ये क्रम चल रहा है। धीरे धीरे भारत का उत्थान हो रहा है। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। फिर से राम का प्रकटीकरण, राम राज्य का मतलब क्या है? जहां कहा जाता था वरुण देव को कि जल को व्यवस्थित करके भेजिए, कोई बाढ़ भूकंप नहीं आता था। वायुदेव को कहा जाता था नियंत्रित होकर बहिए। अग्नि देव को कहा जाता था अग्नि को शमन करके उसको भेजिए। कहीं की नहीं होती थी राम राज्य में, क्योंकि सभी लोग प्रकृति के अनुशासन को मानते थे। आज प्रकृति क्षुब्ध है, हम लोग प्रकृति के अनुशासन को नहीं मानते हैं। राम लला तो आ जाएंगे, राम राज तब आएगा। राजा बनना कब स्वीकार किए? जब भरत ने 14 साल अयोध्या में तप किया और अयोध्या वासियों को तप कराया। राम राज्य के लिए भरत ने प्रशिक्षित किया, तब राम आए और राजा बनना स्वीकार किए। हम भी जो आज गीत गाए, मां मत रहो उदास, उदासी दूर भगाएंगे, अचल अडिग विश्वास हृदय में पुनः जगाएंगे। इस गीत का भाव भी यही है कि राम राज्य कैसे आएगा, मां भारती का रुदन कैसे खत्म होगा। तेरे पुत्र अभी जीवित हैं, मत उच्छ्वास भरो। अभी हमने आश्वासन दिया है। अभी गीत में आपने सुना, राष्ट्रभक्त में राष्ट्रद्रोह का छेद अब न होगा। बहुत गहरी बात है, एक एक वाक्य। इस प्रज्ञा गीत, ऐसे गीत जो हमारे अंदर विवेक को जगाता है, ऐसे प्रज्ञा गीत का जो हम लोग अभ्यास करते हैं, ये बहुत गहरी बात है। राम राज्य तभी आएगा जब हमारे अंदर मर्यादा आएगी, हमारे अंदर शालीनता आएगी, शिष्टता आएगी, सदाचार आएगा, तभी राम राज्य आ पाएगा।